दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो बड़ा पैसा है वो सिर्फ आपका लॉस खाने के लिए ही जीवित है। आप लॉन्ग करते हो तो वो शॉर्ट कर देते हैं, आप शॉर्ट करके जाते हो तो वो अगले दिन लॉन्ग करके आपको ट्रैप कर लेते हैं। सिर्फ आपको लगता है कि वो कुछ भी करके सिर्फ आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी समझ कहती है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% करेक्ट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सीधी बात करते हैं कि ये खेल क्या है, चल क्या रहा है, क्यों जो आपको लगता है वो ट्रैप नहीं है, वो उसकी जगह पर उनके अपने जीवित रहने का एक तरीका ही है। समझिए बात को। जो पर्टिकुलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है, जो F&O का सेगमेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा वो जीरो सम गेम है। अब ये जीरो सम गेम भला क्या है? जीरो सम गेम का सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पर कभी भी जीवन में कभी भी, ये बात याद रखिए, यहाँ पर कभी भी पैसा नहीं बनेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास हो सकता है आपके। ये कैसी बात हो गई, पैसा नहीं बनेगा? यहाँ पर तो हम रोज पैसा बना रहे हैं और पैसा गवा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? ट्रस्ट मी, यहाँ पर जीरो सम गेम में कभी भी पैसा बनता नहीं है। यहाँ पर पैसा सिर्फ 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 ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है। आपके हाथ से निकल करके चला जाएगा, बड़े पैसे के पास पहुंच जाएगा। कभी कभी मौका लगा तो बड़े पैसे से भी आप छोटा मोटा ट्रेंडिंग मूव आ गया तो कुछ ना कुछ कैप्चर कर लेंगे। जीरो सम गेम की सीधी सीधी ये डेफिनेशन है, जीरो सम गेम। चैट जीपीटी कीजिए, गूगल कीजिए, किसी भी तरीके से कभी इसकी सरल सी कोई डेफिनेशन फाइंड करके देख लीजिएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वीडियो के। इसके बारे में और बात करते हैं। जीरो सम गेम, पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर कभी भी पैसा बनेगा ही नहीं। एक हाथ से निकलेगा दूसरे हाथ में चला जाएगा, दूसरे से निकलेगा एक के पास पहले आ जाएगा। यहाँ पर पैसा सिर्फ ट्रांसफर होगा, वीक हैंड से निकलेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जाएगा, बात खत्म हो गई। बीच में बैठा हुआ है ब्रोकर और परली तरफ बैठी हुई है सरकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको लॉस आ रहा है, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज ले लेगा और सरकार जो बैठी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। रोज कोई ना कोई नए नए टैक्सेस निकाल करके आपको दुखी करने का पूर्णतः काम करेगी। वो वहां पर हर बात के ऊपर, खरीदने पर भी टैक्स, बेचने पर भी टैक्स। शाम को देखो, आपने कमाया नहीं कमाया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्स ले लेंगे। और गलती से आपने कुछ कमा लिया तो साल के बाद आपने उनको अपने इनकम टैक्स के ऊपर में भी टैक्सेस देने हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं आपको बताऊं, ये इसके पीछे के डायनामिक्स है, इसके बारे में मैं जो आपसे बात कर रहा हूं। अब और आगे चलते हैं। क्यों जो आपको लगता है कि जो बड़ा पैसा है वो सिर्फ 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 आपको ट्रैप करने के लिए जीवित है, वो आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए जीवित है, वो लॉन्ग शॉट करते रहते हैं, पूर्णतः कोशिश करके आपको फंसाने के चक्कर में रहते हैं। ट्रस्ट मी, उनका मेन मकसद आपको ट्रैप करना नहीं है, उनका मेन मकसद है अपने आप को बचाना। आप उसको ऐसे समझिए, बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़े समंदर में वो बहुत बड़ी एक मछली है, वेल मछली है। हम छोटी छोटी टूना मछली हैं, बहुत छोटे छोटे साइज की, बिल्कुल जो नजर भी ना आती वो वाली मछली है। एक ही समंदर है, उसके अंदर में छोटी मछली को भी जीवित रहना है, बड़ी मछली को भी जीवित रहना है। अब और आगे चलिए। बड़ी मछली को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। खाना उसका क्या है? खाना उसका है छोटी मछली। वो जो मर्जी, जितना मर्जी कोई संत हो जाए, जितना मर्जी कोई भगवान हो जाए, अगर उसके उसको अपने आप को जीवित रखना है, उसने अपने आप को जिंदा रखना है, तो उसके इसके अंदर में उसे खाना खाना पड़ेगा। अभी उसकी मजबूरी है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से बनाया गया है। F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सिस्टम इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर बड़े पैसे को जीवित रहना है, अगर जीवित रहना है तो उसको छोटे पैसे को खाना ही पड़ेगा, उसे रिटेल को खाना ही पड़ेगा अपने आप को जीवित रखने के लिए। और कोई विकल्प नहीं है। आप इसको समुंदर से बड़ी मछली छोटी मछली से समझ लीजिए। अब जो बड़ी मछली है वो खाना खाने के लिए पानी से बाहर तो जाएगी नहीं, पानी से बाहर मौत है। छोटी मछली क्या करे? पानी से बाहर जाती है तो मर जाती है। पानी के अंदर रहना उसकी मजबूरी है, बड़ी की भी मजबूरी है। अब बड़ी मछली क्या करती है? ऊपर नीचे आगे पीछे करती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, और जो उसके सामने जैसी छोटी मछली आती रहती है वो सारा दिन उनको खाती रहती है। ये इकोसिस्टम है। रादर के आप यहाँ पर आकर के आप गेम को समझिए। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो ये आपके लिए आज गेम चेंजर है। आप बड़ी मछली से भी समझिए, छोटी मछली से भी समझिए। बड़ी मछली की मजबूरी है, उसको जिंदा रहना है, इकोसिस्टम है। समुद्र के एग्जांपल से समझ लेते हैं, आप उसको स्टॉक मार्केट के साथ आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। उसको जीवित रहने के लिए छोटी मछली को खाना पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। छोटी मछली की मजबूरी क्या है? उसको पानी के अंदर में रहना है। बाहर जाती है तो वैसे मर जाती है, पानी के अंदर रहती है तो बड़ी मछली उसको वैसे खा जाती है। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए कि ये हो क्या रहा है। रादर आप यहाँ पर उठ करके सुबह शाम छोटी मछली है, वो बड़ी मछली को गाली निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस तक आवाज नहीं पहुंच रही। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी गुहार लगा ले, जिसको जितना मर्जी कह ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बड़ी मछली है, वो सारा का सारा सिस्टम रन कर रही है, वो वॉल्यूम भी जनरेट कर रही है, वो सरकार को टैक्सेस भी दे रही है, वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रही है, वो सारे के सारे काम कर रही है। वो सरकार के कई कई ऐसे दिखने वाले और ना दिखने वाले कई उनके प्रोपोगंडा और कई चीजों के अंदर में वो पार्टिसिपेटेड है, बड़ा पैसा। तो सरकार उसके साथ भी चाह करके या ना चाह करके क्या करे, वो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन कर रही है। अब छोटी मछली की मजबूरी, छोटी मछली आती रहेगी जाती रहेगी, बड़ी मछली उसको खाती रहेगी। तो रादर की छोटी मछली जो है वो अपनी एनर्जी बड़ी मछली
कि बुराई करने में, उसको गाली निकालने में, उसकी कंप्लेंट करने में लगाए, उससे उसको कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ये मैं आपको ये बता दूं। होगा क्या, होना क्या चाहिए, बड़ी मछली को ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक, ऐसे कोई हैक, ऐसे कोई सारे ऐसे जुगाड़ जंतर अपनी तरफ से निकाल करके लगाने चाहिए, जिससे वो बड़ी मछली की नजर में ना आए, बची रहे, चुपचाप अपना टाइम पास करती रहे और जीवित रह जाए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो रिटेल है, अब रिटेल एफ&ओ के अंदर में आकर के रुका हुआ है, ऑप्शंस में उसका भरपूर इंटरेस्ट है, ऑप्शंस उससे छोड़ा नहीं जाता, फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता। ये भी हम जान रहे हैं कि सरकार रोज सुबह उठ करके एक रिपोर्ट निकाल देती है हर 3 महीने 6 महीने की, जी इतने परसेंट लोग लॉस में, इतना ये उतना ये, और वो सारी सारी कहानियां होती रहती हैं। पर अंततः यहाँ पर आकर के हमें, और एक चीज और आपको बता दूं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप 5 साल से ट्रेडर हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो, जितने मर्जी साल से ट्रेडर हो, किसी ब्रोकर ने आप करके आपको आकर के ये नहीं बताया होगा, ये तो जरूर बता दिया होगा आपको रोज सुबह रिपोर्ट बेच करके, भाई तेरा इतना लॉस हो गया, इतना तेरा हो गया, इतना मार्जिन जमा करा, ये कर वो कर, नहीं तुम तेरी पोजीशन काट रहे हैं। ये इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि उसने 6 महीने, साल, 2 साल में आपको आकर के बता दिया होगा कि भाई हमें क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको 20-50 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हो। ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। ठीक है, बड़े बड़े ब्रोकरों ने अपनी वेबसाइट बना करके वहां पर 10-20 किताबें डाल दी हैं, किताबें पढ़ो, सीखो, और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो। पर ब्रोकर ने आकर के आपकी कोई क्लास ऑर्गेनाइज करी हो, आपके अपने पैसे बचाने के तरीके बताए हो, आपने ब्रोकर ने आकर के आपको ये बता दिया हो कि भाई तू नेकेड ऑप्शन बाय करके या फ्यूचर कर करके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, यहाँ तेरा मैक्सिमम लॉस हो गया है, भाई तू ये करना बंद कर दे, ऐसा चांसेस है नहीं हुआ होगा। सोच के देखिए, क्यों आप ट्रेड करना बंद करोगे, उसकी ब्रोकरेज बंद हो जाएगी, ब्रोकरेज उसकी दाल रोटी है। बल्कि उन्होंने तो आरएम रखे हुए हैं जो आपको सुबह शाम फोन करके कहते हैं भाई ये कॉल खरीद दे, ये कॉल बेच दे, ये कर वो कर, सुबह वो दिन में 50-100 ट्रेड आपसे करा देते हैं, शाम को 500-700 1000 2000 रुपए की देखिए, बड़ा साफ सा सिस्टम है। वो 2000 रुपए की ब्रोकरेज जनरेट करके देगा ना, एक एक लड़का उनका आरएम रखा हुआ 2000 की ब्रोकरेज जनरेट करके देगा ना अपने लाला को, 1000 रुपए उसके अपने हैं, और आपके जैसे 10-20 क्लाइंट है, तो कुछ हो आग लग जाए दुनिया में, बाजार ऊपर नीचे जहां मर्जी हो जाए, जो ब्रोकर और सरकार है, पुरानी कहावत है, कसीनो में जो होता है हाउस होता है, हाउस ऑलवेज विंस। जो इस खेल के रचयिता हैं, जो इकोसिस्टम को रन कर रहे हैं, उन्होंने कभी परेशान नहीं होना। उसमें दो बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर में एक ब्रोकर और दूसरी सरकार। ब्रोकर ब्रोकरेज ले लेगा, आपको लॉस आ जाए प्रॉफिट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदो बेचो दोनों तरफ ब्रोकरेज दे दो। सरकार तो वैसी तैयार बैठी है, रोज सुबह उठ करके नए टैक्स, और उसने अपना पेट आराम से भरते रहना है। दो पार्टियों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, उनका उनका काम है, वो करते रहेंगे, तुम्हारी लड़ाई करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मार्टी एक्ट करो, ऐसे ब्रोकर फाइंड करो जो तुमसे ब्रोकरेज ना लें। ट्रस्ट मी, मार्केट में ऐसे ब्रोकर्स अवेलेबल है। पहला इंसाइट आज के वीडियो का। दूसरा इंसाइट, सरकार से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी अपनी मन मर्जी है, जब उनको जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, घटाना होगा घटाएंगे, जितना मर्जी रोते रहो, एनर्जी अपनी रोने में लगाओ, या एनर्जी अपनी ऐसे हैक फाइंड करने में लगाओ जहां पर आपको छोटी मछली, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, छोटी मछली जितना मर्जी रोना रोती रहे, बल्कि चक्कर क्या है, अगर वो सामने आकर के रोएगी तो बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी और बहुत जल्दी खाई जाएगी। तो चुपचाप शांत हो जाओ, पीछे होकर के बैठ जाओ, जितना मर्जी रो, पर पीछे बैठ करके रोना है, सामने नहीं आना, सामने आओगे तो खाए जाओगे, पहला। दूसरे नंबर पे इकोसिस्टम को समझना है कि छोटी मछली या छोटा रिटेल जितना मर्जी जो कुछ करता रहे, मैं सबसे बढ़िया तरीका काम छोड़ के चले जाओ। दूसरा तरीका, काम अगर करना है, काम में पड़े रहना तो रोना बंद कर दो। तीसरा तरीका, ऐसे ब्रोकर पे खाता खोल लो जहां पर ब्रोकरेज नहीं लगती, कुछ पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। चौथे नंबर पे, पूर्णतः 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 कोशिश करो, पूर्णतः कोशिश करो कि बड़े पैसे की चाल को समझने के लिए कोशिश करो। बड़े पैसे के सामने नहीं आना आपने। बड़ी मछली भाग रही है, उसके मुंह के आगे आओगे तो क्या करेगी, वो तो खाना खाने निकली है, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारे से, वो खा जाएगी तुमको, खत्म। 2 4 5 ऊपर नीचे, आपको खुद पता है कितनी बार कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। उसके बाद आपको ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी चीजें आपको 2 4 सीखनी है कि आप बड़ी मछली के सामने ना पड़ो। और दूसरा, पूर्णतः कोशिश करो कि किसी तरीके से बच जाओ, अपना टाइम पास करते रहो, उसकी नजर में भी ना हो, और अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर दो। रिटेल कम्युनिटीज के लिए क्या करें वो आपको बताने की कोशिश करी। सबसे पहले एक आध दो चीजें इसके अंदर में आपके साथ में शेयर करी। सबसे पहले कल्पना, रोना पिटना बंद कर दो। अगर इसके अंदर इस इकोसिस्टम को समझ लो, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा इस खेल को, बड़ी मछली है, खेल को चला रहे हैं, उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपना पेट भरना है तो आपका पैसा खाना पड़ेगा, और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। वो ऑप्शन सेल करेंगे, बाय करेंगे, उल्टी पोजीशन बनाएंगे, सीधी बनाएंगे। आपको अपना स्किल डेवलप करना है वहां पर जहां पर आप अपनी पोजीशन को बड़े पैसे की पोजीशन के साथ अलाइन करो, उसके अगेंस्ट मत करो। उसके अगेंस्ट करोगे वो आपको खा जाएंगे। वही बड़ी मछली छोटी मछली वाली बात, सामने आओगे बड़ी मछली के वो आपको खा जाएगी, उसके पीछे पीछे रहो। मैं बहुत बार बोलता हूँ, पुराने वीडियोस में भी कईयों ने मेरे मुंह से सुना होगा
छोटी मछली अगर इस बाजार में जिंदा रहना चाहती है तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प यह है कि वो बड़ी मछली की पीठ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाए। सोच करके देखो मैंने क्या चीज बोली है आपको। छोटी मछली सिर्फ एक ही तरीके से जिंदा रह सकती है, और वो तब जब वो बड़ी मछली की पीठ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाए और चिपक जाए। कैसे करेगी बड़ी मछली? सोच करके देखो, क्या बड़ी मछली अपनी ही पीठ के ऊपर अपना मुंह ला पाएगी और आपको खा पाएगी? छोटी मछली, आई मीन टू से, छोटी मछली को खा पाएगी? नहीं खा पाएगी। दिस इज द ओनली वे। बड़ी पुरानी किताब है मैके हार्वे की, हाउ टू स्विम विद शार्क्स एंड नॉट टू बी ईटन अलाइव। शार्क्स के साथ स्विम करना है और खाए नहीं जाना है। उसका एक ही विकल्प होता है, शार्क की पीठ पे चढ़ करके बैठ जाओ, इसको स्टॉप। द ओनली थिंग, अगर आप सिर्फ जीवन में और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से और पिछले 3 साढ़े 3 साल के हमारे 1500 वीडियोस में से एक चीज सीखना चाहते हो ना, और मैं अपने 7 साल के स्टॉक मार्केट में धक्का स्टार्ट करियर में अगर एक चीज आपको बता पाऊं ना, टॉप ऑफ द टॉप 5-7 चीजें हैं जो गेम चेंजर है, उसमें से एक चीज ये है, इफ यू वांट टू, वो शार्क वाली बात याद रखना, हाउ टू स्विम विद शार्क एंड नॉट टू बी ईटन अलाइव। शार्क के साथ स्विम भी करना है, इस बाजार में काम भी करना है, ट्रेड भी करना है, और मारे भी नहीं जाना। सबसे बढ़िया तरीका बड़े पैसे के। अब यहां पर आप चार्ट देखो, पिछले दिन का चार्ट है, बाजार ऐसे रॉकेट की तरह से गिरा है, गिरा है, अच्छा वाला गिरा है। अब यहां पर अगर आकर के कोई जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करे और कॉल खरीदे और फ्यूचर को लॉन्ग करे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना कि बड़ी मछली नीचे की तरफ भाग रही है और आप उसके सामने आ रहे हो, उल्टी पोजीशन, कॉन्ट्रा पोजीशन बना रहे हो। तो कॉन्ट्रा पोजीशन वालों का क्या करेंगे? वो खा ही जाएंगे ना आपको। तो जिन्होंने कल कॉलें खरीदी हैं, कहीं ना कहीं तो कॉलें खरीदी है ना, ये ऊपर गया बाजार, ये गया, ये गया, ये ऊपर ऊपर जितनी बार बाजार जा रहा है, तो लोग यहाँ पर कॉल खरीद रहे हैं ना, अपने आप को जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब जेम्स बॉन्ड बनोगे तो रगड़े जाओगे ना, हुआ ना फिर कल के दिन में आपके साथ में। ये था। अब आपको करना क्या है? सीधी बात, ये शार्क है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसके सामने नहीं आना आपने, गलत अप्रोच। इसकी पीठ पे चढ़ करके बैठ जाओ, ये जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा आपको आपकी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं शार्क के मूव को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर जब तक आपको ये इकोसिस्टम समझ नहीं आएगा, जब तक आपको ये शार्क वाली स्टोरी समझ नहीं आएगी, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है आपको। मोर और लेस ये वीडियो को साइकोलॉजिकल और ये इकोसिस्टम पर समझने के बारे में ज्यादा है, किसी स्ट्रेटजी सेटअप के बारे में नहीं है। सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश करी है कि जो बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली की मजबूरी है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे छोटी मछली को खाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो बड़ा फंड हाउस है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्मार्ट मनी, बिग मनी, बड़ा पैसा, जो भी है वो सामने, जो भी उसका नाम है, उसको वो कुछ भी हो, पंटर हो, बड़ा पैसा, जिसके पास पैसा आपसे ज्यादा है, अकल ज्यादा है, रिसोर्स ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, वो उसके साथ हाथ मिलाने में फायदा है, उसके सामने आने में फायदा नहीं है। वो आपको रगड़ के रख देगा। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि भाई फिर हम उसके साथ, भाई बढ़िया बात बताई भाई तूने, तो फिर उसके साथ हम कैसे आए? हम बड़ी मछली की पीठ पे चढ़ कर कैसे बैठे? उसके लिए फिर बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स हैं। उसमें फिर कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना है, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना है, कुछ हेजिंग का सहारा लेना है, रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना है। दुनिया जहान की किताबें हैं, दुनिया जहान के वीडियो हैं। हम कभी नहीं कहते फाइनेंशियल फ्रंट एंड। क्या फाइनेंशियल फ्रंट एंड? 1200-1500 वीडियो, 3 साल का एक्सपीरियंस, यूट्यूब पे 7 साल का टोटल एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं सर। बहुत बड़े बड़े सज्जन है। आपको अपना फोकस, रादर कि आप अपना फोकस 3:30 बजे के बाद इस पर लगाएं कि बाजार ने आपको रगड़ दिया। आपको फोकस वहां लगाना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर सकते थे कि बाजार आपको ना रगड़ पाता। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद होप कि आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपको कोई 2 चीजें काम की सिखाएगा। वीडियो वाइंड अप करते हैं, बात खत्म करते हैं, इजाजत देते हैं। जाने से पहले छोटा सा अपडेट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का ऑफिशियल चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, वीडियोस, मीट्स, किताबें, पीडीएफ, दुनिया जान की चीजें हम निस्वार्थ भाव से शेयर करते रहते हैं। आप ज्वाइन करके अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हमने रिटेल भाइयों के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करा है। मार्केट में बाजार शुरू होने से पहले या पिछले दिन रात को 10-11 बजे या अर्ली मॉर्निंग में 7-8 बजे हम आपको एक प्री मार्केट रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, जो आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आज बाजार में क्या हो सकता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, बड़े पैसे ने कहाँ पोजीशन बना रखी है, कैसे आप उस रिपोर्ट को पढ़ करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, अपनी पोजीशन को कैसे कैसे बड़ी अपनी पोजीशन को बड़ी मछली की पोजीशन के साथ अलाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको जो सामने मूव दिख रहा है, ये मूव रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन था। एग्जैजरेट मैं नहीं करना चाहता, मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मौका मिले कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद आपको भी रोज रात को वो प्री मार्केट रिपोर्ट फ्री में मिलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो कंक्लूड, बात खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।